अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है फ़ातिमा रिज़ा और मैं 9th क्लास की फ़िज़िक्स स्टार्ट कर रही हूँ और मैं इस बात को बहुत समझती हूँ कि मोस्टली टीचर्स इस लेवल का नहीं पढ़ाते हैं कि जिस लेवल का उस बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए। मेरे ख़्याल से वो बस या तो पैसे पूरे करते हैं तो या फिर बस उनके मुताबिक जो ठीक रहता है, वो बच्चे के मुताबिक नहीं सोचते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल से एक बच्चे को इतनी समझ देनी चाहिए कि कोई सी चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है और वो आपने किस तरीके से याद करनी है, कितनी याद करनी है और आपको कितना उसका फ़ायदा हो सकता है। ये सारी चीज़ें डिटेल बच्चों को बतानी चाहिए। अच्छा, तो आज मैं 9th की फ़िज़िक्स स्टार्ट कर रही हूँ। होप सो कि हमारी जर्नी ठीक रहे। तो मैं आगे भी वीडियोज़ अपलोड करती रहूँ एंड आई होप सो कि आप लोग मेरी बात समझेंगे ज़रूर क्योंकि मैं आपको समझाने के इरादे से आई हूँ। जब इरादा बंदे का पुख्ता हो तो अमल खुद ब खुद हो जाता है। तो अब यहाँ आपको मैं कंप्लीट पढ़ाऊँगी, लेकिन जहाँ आपको डेफ़िनेशन मुझे कहीं से निकाल के देनी पड़ी, तो वहाँ मैं आपको निकाल के दूँगी इस बुक के अंदर से ही। इंशाल्लाह आपको इसके बाहर कोई का चीज़ नहीं मिलेगी, लेकिन इसके अंदर से मिलेगी और फुल डिटेल मिलेगी एंड आप इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करेंगे कि ऐसी सिर्फ़ बातें नहीं हैं ये, आप लोगों को कंप्लीट समझ आएगी इंशाल्लाह। तो आज फर्स्ट जो चैप्टर है वो है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। तो इसमें देखें, जो आपके फर्स्ट पेज है, थर्ड पेज, इसके ऊपर जो आपने डेफ़िनेशन एक साइंस की करनी है और ये डेफ़िनेशन बहुत ज़्यादा आती है। तो इस डेफ़िनेशन में देखें कि यहाँ आप ज़रा गौर करें कि जो साइंस लफ़्ज़ है, ए ये जो साइंस वर्ड है, यहाँ आप देखें कि ये लिखा हुआ है कि ये साइंस एक लैटिन वर्ड से निकला है जो कि है सैनिटिया। सैनिटिया से निकला है, ठीक है? अब ये जो सैनिटिया लफ्ज़ है, इसका मतलब था नॉलेज, ठीक हो गया? इसका मतलब था मीन्स नॉलेज, ठीक हो गया? नॉलेज। अब ये चीज़ आपने अपने ज़हन में बिठा लेनी है कि साइंस का वर्ड ओरिजिनली जो ओरिजिनेट हुआ है जहाँ से, वो था सैनिटिया और ये वर्ड लैटिन वर्ड है और निकला कहाँ से है? ये जो वर्ड है, देखें, यहाँ मैं लिखूँगी कि दिस वर्ड केम फ्रॉम लैटिन, ठीक हो गया? एंड इट्स मीन नॉलेज एंड देन उसके बाद आपने इसकी डेफिनेशन करनी है नेचुरल फ़िलॉसफ़ी की। ये नेचुरल फ़िलॉसफ़ी और साइंस की डेफिनेशन है, ये बिल्कुल इक्वल हैं। ये दोनों जब आपकी नेचुरल फ़िलॉसफ़ी की डेफिनेशन आएगी, तो आप ये साइंस के को इंक्लूड करके द वर्ड साइंस डिराइव फ्रॉम, यहाँ से लेकर आप फ़िलॉसफ़ी तक कंप्लीट आंसर लिखेंगे और अगर साइंस की आ जाएगी, तो फिर भी आप यहाँ से लेके नेचुरल फ़िलॉसफ़ी तक कंप्लीट आंसर लिखेंगे। उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ देखिए, जब भी हम कोई साइंस शुरू करते हैं ना, तो उसकी हम लोगों को ना देनी पड़ती है डेफ़िनेशन। तो जैसे आप केमिस्ट्री शुरू करेंगे तो केमिस्ट्री की भी स्टार्ट में डेफ़िनेशन है। अब बायो शुरू करेंगे, बायो की भी बिल्कुल स्टार्ट में डेफ़िनेशन है। तो अक्सर लोग ये देखना जब उनको पता ही नहीं होता है, भूल जाना तो फिर दूर की बात होती है, उनको पता ही नहीं होता है ये कि फ़िज़िक्स की डेफ़िनेशन ज़रा एग्ज़िस्ट करती है एंड वी हैव टू लर्न इट बिकॉज़ ये पेपर में बहुत ज़्यादा आती है। तो यहाँ आप देखें कि ये फ़िज़िक्स की डेफ़िनेशन लिखी हुई है, मैं बुक वाली लिखूँगी। मैं किसी को कन्फ्यूज़ नहीं करूँगी कि आप वहाँ की याद करें या यहाँ की याद करें। तो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि जो ज़्यादातर बुक की चीज़ है, वो लिखी जाए, ठीक है? इन फ़िज़िक्स वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। ओके, यहाँ हमारी 2 डेफिनेशंस कंप्लीट हो गई हैं। अब मैं आपको समझाऊँ कि फ़िज़िक्स की इस डेफिनेशन का एक्चुअल मतलब क्या है। तो इस डेफिनेशन का एक्चुअल मतलब आप देखें, यहाँ देखिए आप, इस डेफिनेशन का एक्चुअल मतलब है इन फिज़िक्स कि जो ब्रांच है फिज़िक्स, ये बेसिकली साइंस है। और पहले साइंस, अब मैं आपको ऊपर से भी इसकी सारी हिस्ट्री समझाऊँ कि पहले ये होता था कि साइंस एक कंप्लीट सब्जेक्ट होती थी जिसको नेचुरल फ़िलॉसफ़ी कहते थे। अब तो साइंस डिस्पर्स है ना, बायो, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स में। लेकिन पहले ये सिर्फ़ एक ही ब्रांच के अंदर होती थी और उसका नाम था नेचुरल फ़िलॉसफ़ी, ठीक हो गया? और अब ये है बायो, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स, ठीक हो गया? अब हम उस साइंस की एक ब्रांच में, एक ब्रांच जो हम पढ़े वो है फिज़िक्स। तो इस फिज़िक्स में जो ये सब्जेक्ट अलग किया गया,
इसकी रीज़न एक ये थी कि इसके अंदर हम सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टडी क्या करते थे कि मैटर, हमारे इर्द-गिर्द हर किस्म का मैटर इसमें इंक्लूडेड है। आप देखें मेरी बात इस तरह से अंडरस्टैंड करें कि हमारे इर्द-गिर्द जो सब चीज़ें हैं ना, इसके अंदर अगर फ़िज़िक्स नहीं होगी ना तो हमारी ज़िंदगी अब चल नहीं सकती है। अब जो हमारी ज़िंदगी का ज़्यादा दारोमदार है वो फ़िज़िक्स के ऊपर है, क्योंकि हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, हम मोबाइल यूज़ करते हैं, हम टीवी यूज़ करते हैं, हम लोग वॉशिंग मशीन्स यूज़ करते हैं, एसीज़ यूज़ करते हैं, ऑल आर बिकॉज़ ऑफ फ़िज़िक्स। हम हर चीज़ के अंदर फ़िज़िक्स यूज़ करते हैं और फ़िज़िक्स बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है हमारी लाइफ के अंदर। और फिर आप एक और बात ये देखें, यहाँ एनर्जी जो लिखा हुआ है वो इसलिए लिखा हुआ है कि आप देखें अब एक एसी है, आप उसको एनर्जी नहीं दे रहे हैं, ओके? आप उसको बिजली नीचे पीछे से नहीं दे रहे हैं, वो चलेगी? वो कभी भी नहीं चलेगी, उसको एनर्जी की ज़रूरत होगी। जब तक एनर्जी नहीं मिलेगी, हमारा मैटर वर्क नहीं करेगा। हमारी मैटर बेसिकली एनर्जी है, लेकिन कंडेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो उसके बाद और फिर यही जो मैंने आपको अभी बात बताई है कि मैटर एनर्जी में ट्रांसवर्स होता रहता है और एनर्जी मैटर में। ये देखें कि मैटर एनर्जी बनता रहता है और एनर्जी मैटर, ठीक हो गया? तो यहाँ ये कंडेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है बेसिकली। तो ये जो इंटरेक्शन है ना दोनों का आपस में, ये आ गया हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, जो हमारी डेफिनेशन में लिखा हुआ है। अब आपको डेफिनेशन समझ आ गई। अब मेरा दिल ये कर रहा था कि मैं आपको पहले ब्रांचेस सिखाती, लेकिन वो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगी। अभी हम इसकी एग्जांपल्स पढ़ेंगे, और एग्जांपल्स भी हमसे वो पढ़ेंगे कि जो हमारी बुक के अंदर है, और भी बहुत एग्जांपल्स हैं, क्योंकि हमारे इर्द-गिर्द अलावा फिज़िक्स के और कुछ भी नहीं है। तो फिज़िक्स की हमारे पास बहुत एग्जांपल थी, लेकिन मेरा दिल ये है कि मैं आपको सिर्फ़ बुक की समझाऊँ। तो पहली ये है, इसमें जो हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं, एग्जांपल्स, 1 मिनट ज़रा वेट कीजिएगा। जी, एग्जांपल्स आ जाती हैं हमारे पास इधर। एएम, ज़रा राइटिंग के लिए माज़रत। यहाँ जो एग्जांपल्स आ जाती हैं हमारे पास, आप मैं फ़िलहाल सिर्फ नाम लिख रही हूँ, आप इसकी डिटेल बुक के ऊपर है, आप उसकी डिटेल वहाँ से याद कर सकते हैं, ठीक है? अब आप लेट्स सपोज़ हम एरोप्लेन लिखते हैं इधर, एरोप्लेन्स, हमारे एयर कंडीशनर्स, जिसे आप एसी कहते हैं, एयर कंडीशनर्स, ये हो गया एयर कंडीशनर्स। एंड देन आप इसके बाद लिखेंगे कि हमारे पास यहाँ एग्जांपल आ जाते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ है पुली की एग्जांपल। हुँ? उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बज़ाते खुद एक हमारे पास ज़रिया है, एक खुद फिज़िक्स की एक बहुत बड़ी ब्रांच है। एक फिज़िक्स इलेक्ट्रिसिटी के बगैर इनकम्प्लीट है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली एनर्जी होती है, तो मूविंग ऑफ चार्ज होती है। तो देखिए अब हम एरोप्लेन से स्टार्ट करते हैं। ये देखें कि एरोप्लेन हमारे पास अगर फिज़िक्स हमें ना बताती कि इसके पुर्ज़े यूँ जोड़ने हैं, इसके अंदर एनर्जी यूँ इस्तेमाल होनी है, यूँ हमने इसको एनर्जी प्रोवाइड करनी है, और ऐसी ये ऑयल और ये चीज़ इस समय इस्तेमाल होनी है, तो हम कभी भी एक एरोप्लेन को बनाते ना, उसको चलाते ना, और हम उससे फ़ायदा ना हासिल कर सकते। ये सब कुछ फ़िज़िक्स की वजह से है। उसके बाद एयर कंडीशनर, हमारे जो एसीज़ होते हैं, इनको कैसे हमें पता कि इसको एनर्जी देनी है, हमने इलेक्ट्रिसिटी देनी है। उसके बाद ये हमें ठंडी हवा प्रोवाइड करेगा। और देखिए ना, जो पुराने वक़्त थे उसमें तो ये बिल्कुल ही एक ऐसी अनहोनी सी बात थी कि कोई बंदा कहता है कि एक मशीन में से ठंडी हवा निकल रही है, तो ये तो बहुत ज़्यादा अजीब-सी बात होती है और मज़ाक होता है। लेकिन अब ऐसा है, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि हम कह सकते हैं कि ये कैसे हो गया? मतलब अगर एक पिछली सदी का बंदा आ जाए और कि ये क्या चीज़ है, उसको तो हमारी दुनिया दुनिया ही नहीं लगेगी, कोई मैजिक वर्ल्ड ही लगेगी। तो बिल्कुल ये सब कुछ जो मैजिक वर्ल्ड हमारी वर्ल्ड बन गई है ना, ये बिल्कुल फिज़िक्स की वज़ह से बनी है, फिज़िक्स के बगैर कुछ नहीं है फ़िलहाल। उसके बाद पुली, ये पुली वो होती है कि जब हमने कोई हैवी चीज़ उठानी होती है, आपने अक्सर जगह देखा होगा ये जहाँ घर वगैरह बन रहे होते हैं, तो वहाँ आपने देखा होगा कि यूँ उनने एक दरमियान में एक टायर सा दिया होता है और इर्द-गिर्द उसके रस्सी बाँधी होती है। रस्सी लटकाई होती है, तो एक साइड पे वेट होता है और एक साइड पे जो बंदा होता है वो इसको पकड़ के तो खींच रहा होता है। ये सॉरी मेरा अंगूठा ऐसा ही बन रहा है फ़िलहाल। तो वो खींच रहा होता है और इस तरह उसकी एनर्जी उसको ज़्यादा नहीं लगानी पड़ती और उसके वो चीज़ भी ज़्यादा उठा लेता है। और इसकी मदद से बेसिकली चीज़ों को उठा के इधर-उधर किया जाता है, क्योंकि घर बनाते हुए कोई छोटी-मोटी चीज़ें तो इस्तेमाल नहीं होती, भारी-भारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तो फिर इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये भी एक फ़िज़िक्स की बदौलत है जो एडवांटेज दे रहे हैं हमें। और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी तो जैसे मैंने आपको बताया कि है ही
फिज़िक्स, यानी फिज़िक्स इलेक्ट्रिसिटी के बगैर नहीं है और इलेक्ट्रिसिटी फिज़िक्स के बगैर नहीं है। तो एंड सिंपल, एक इलेक्ट्रिसिटी बगैर फिज़िक्स की बनाई गई अप्लायंसेस के इस इलेक्ट्रिसिटी का हमें कोई फ़ायदा नहीं है। और ना ही हमें फिज़िक्स का फ़ायदा है कि इलेक्ट्रिसिटी ना हो, क्योंकि हम ज़्यादा चीज़ें तो इलेक्ट्रिसिटी की यूज़ करते हैं फिज़िक्स के अंदर, जिससे इलेक्ट्रिसिटी इनको चलाती है। और उसके बाद मोबाइल, एंड मोबाइल रहने दें इसको, तो वे आपके हाथों में ही होता है हर वक़्त, आपको पता है इसके बारे में। ये ग्लोबल विलेज बना चुका है ये हमारी वर्ल्ड को, हमारी इतनी बड़ी वर्ल्ड है, कभी किसी को पता नहीं होता। नाल वाले महल्ले विच नहीं पता होंदा सी की हो रहा है, तो अब पूरी-पूरी दुनिया में पता होता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। तो ये मोबाइल इतनी बड़ी चीज़ है। अब ये तो मेरा नहीं ख़्याल आपको समझाने की ज़रूरत है, बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, आप सैल्यूट करेंगे इसको। तो मेरे ख़्याल से आज के लिए इतना ही ठीक है। असल में मैं आपको ना फ़िलहाल तेज़ी से नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूँ कि आपको हर चीज़ मैं डिटेल्ड समझाऊँ। तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर मेरा मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। और मैं चाहती हूँ आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो, जो आपकी रेलेवेंट चीज़ आप चाहते हैं, आपको मिले और आप नेक्स्ट पे चले जाएँ। ठीक हो गया? आज ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है, आई होप सो कि आप जो है इससे फ़ायदा होगा इंशाल्लाह आपको। तो कोशिश तो मैंने अपनी की है कि आपको इससे फ़ायदा हो। तो ये अब आपकी एग्ज़ाम्पल्स होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी डिटेल डिस्कस करेंगे। ये डिटेल इस चीज़ की है कि इसकी ब्रांचेज़ डिस्कस होंगी फ़िज़िक्स की, और वो आपको वो डिटेल समझाई जाएँगी, जो कि वैसे ही गुज़ार दी जाती हैं मोस्टली केसेज़ में, आपको समझ भी नहीं आती हैं। तो आपको हर चीज़, हर लफ्ज़ की समझाई जाएगा, मतलब बताया जाएगा। फ़िलहाल ये आपको बता दूँ कि ये एक शॉर्ट पार्ट था, शॉर्ट क्यू था ये। बेसिकली ये जो सारा पार्ट था, ये एक शॉर्ट क्यू का पार्ट था। ठीक हो गया? शॉर्ट क्वेश्चन्स थे ये। ये लॉन्ग में पार्ट नहीं आता है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्यूज़ होते हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ, और इसके ऊपर आपने मेहनत करनी है। ठीक हो गया? तो अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।